आशा वर्कर्स यूनियन के द्वारा सीएमओ हरिदत्त नेमी को ज्ञापन सौंपा गया। कानपुर के रामादेवी काशीराम अस्पताल में आशा वर्कर्स यूनियन द्वारा वेतन भत्ता को लेकर किया गया जोरदार धरना प्रदर्शन। आशा वर्कर्स यूनियन ने आक्रोशित होकर रुके हुए वेतन भत्ता को लेकर किया जोरदार धरना प्रदर्शन। आशा वर्कर्स यूनियन के इस प्रकरण में कानपुर सीएमओ हरिदत्त नेमी द्वारा दी गई बात। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिया था तो उसमें बात कर ली थी कि अगर ये 30 तारीख तक का समय है, अगर आप वोट वापस तो आपका इलेक्शन असाइनमेंट सका ये तीनों लोग बैठ करके बात करेंगे, ये कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन कोई उधर से कोई सुनवाई नहीं है, जू नहीं रहेगा। और ये बोल के आए थे, ज्ञापन में लिखित दे के आए थे कि हम इंतजार करेंगे और जैसे ही तारीख हो जाएगी हड़ताल करेंगे। नहीं पढ़ के सुनाना चाहिए। अरे अनीता जी, अनीता जी पढ़ के सुना दीजिए। रामा जी को दे दीजिए, वो पढ़ देंगे, सबको पता भी लग जाए। नहीं सुन के जाइए, सभी आपको सुनना ही पड़ेगा। सुन के जाइए, समस्या का हल करके जाइए। साथ रहा सब लोग, सुन ले भैया, सुन ले। से अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाती आ रही है, किंतु उनकी समस्याओं के समाधान में सरकार ने कभी भी कुछ नहीं दिखाया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जिला स्वास्थ्य समितियाँ भी समान शिकायतों को भी सुनने और उनके निस्तारण के प्रति उदासीन है। भ्रष्टाचार एक परंपरा की तहत है। दशकों से विभिन्न तहत के कार्यों में 99% कार्यों में कोई प्रोत्साहन राशि अदा नहीं की जाती है और काम की श्रृंखला में 74 कार्यों के अलावा विशेष कार्यों की जवाबदेही भी संपादित करनी पड़ती है। कुछ कार्यों की प्रोत्साहन राशियों का दर्शकों से कभी भी पुनरीक्षण नहीं किया गया। अभी चल रहा था, ये किस विषय में चल रहा था, क्या था विषय इसका? धरना प्रदर्शन, उनकी बहुत सारी इस तरह की मांगें परमानेंट किया जाए और हमारा जो परमानेंट एक सैलरी फिक्स की जाए, ग्रेजुएटी फंड उसी तरह से होगा उनका। तो ये बेसिकली स्टेट लेवल की उनकी समस्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई ऐसी है नहीं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जो इनका पेमेंट बनता है वो हमने इनका पेमेंट किया हुआ है। जो स्टेट बजट से पैसा आया था वो इनका पेमेंट हो चुका है, अभी तक का उनको अपडेट है। दूसरा जो इनका एक पेमेंट होता है GSY का, एनयूएचएम का, एनयूएचएम में मोड ऑफ पेमेंट चेंज हो गया है। तो उसमें जो पहले होता था PFMS के माध्यम से, और अब जो उसका पेमेंट होगा एक स्पर्श करके एक अलग सिस्टम बन गया है जिसमें इनका पेमेंट होगा। तो उसके बिल इनके जा चुके हैं। अभी जैसे ही शासन से पैसा आएगा वो बिल वहाँ से अप्रूवल होगा, वहाँ से अप्रूवल होते ही इनका पेमेंट होगा। सर जैसा बताया गया है कि 2019 तो इनको पेमेंट नहीं मिला है 19 से। नहीं, वो दूसरे तरीके की बात कर रही हैं। उनको कुछ जो उन्होंने अपनी डिमांड की थी उसकी बात कर रही हैं। जो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो उनके काम होते हैं, जो वाउचर लगते हैं, उनका रेगुलर पेमेंट होता है। और हमने सभी से कह रखा है कि जब भी आप वाउचर लगाएं, रिसीव ले लें, विदिन 15 डेज आपका पेमेंट ना हो तो अब आपकी शिकायत करें। तो उस तरह कोई नहीं। और जो इनको GSY में जो पेमेंट मिलता है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो 2 महीने का केवल NHM का है, क्योंकि वो मोड ऑफ पेमेंट चेंज हो गया। स्पर्श SNA एक स्पर्श करके हो गया, उस पर चला गया। अब वो नहीं रहा जैसे PFMS पे होता था। तो मोड ऑफ चेंज हुआ, तो इसलिए बिल यहाँ से जा चुके हैं सब।
और वहीं से होने के बाद ही तभी पेमेंट